Assalamu alaikum dear students, I am Akir Raza Khan, your mathematics teacher. So class बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। हमें इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चन में, if A is a square matrix, A है और कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होंगे। इट्स मीन नेक्स्ट खुद ही बता रहा है उसका ऑर्डर 3 है, यानी 3 रोज 3 कॉलम। वो कह रहे देन शो दैट कोई कांस्टेंट को a से मल्टीप्लाई करें उसका डिटर्मिनेंट वही आएगा जो k क्यूब और a डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट का आंसर होगा। लेट्स सी हम क्या करते हैं, दो कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड लें या आंसर राइट है, या राइट लें लेफ्ट है, या दोनों को इक्वल प्रूव करते हैं। फर्स्टली वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, और उससे पहले हमें क्या क्या चाहिए है, एक A मैट्रिक्स, एक A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो 3/3। लेट सपोज कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स, लेट हमने लेट कर लिया A बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 रोज होंगे 3 कॉलम। अब स्मॉल अल्फाबेट्स एंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेट कर लेते हैं इसकी एंट्रीज क्या होंगी जी, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13। आपको याद है फर्स्ट रो सारा शो कर रही है फर्स्ट, और सेकंड वाले कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये थर्ड। अब 3 रोज बनानी है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए एक साथ लिख देते हैं। अब बेटा इसकी एंट्रीज क्या होंगी, ये सेकंड रो है तो 2 2 2, अब फर्स्ट कॉलम है तो 1 2 कॉलम है तो 2 3 कॉलम है तो थर्ड, ये थर्ड रो है 3 3 3, फर्स्ट कॉलम है तो 1, सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3। ये हमने लेट कर लिया A मैट्रिक्स है। अब हमने नेक्स्ट कंडीशन है K को A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और फिर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो K को A से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोई कांस्टेंट है A से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट है A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, A11 A12 A13, A21 A22 and A23, A31 A32 and A33। सो डियर स्टूडेंट्स, K को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, K इनसाइड सभी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सभी एंट्रीज से। लाइक K जब मल्टीप्लाई होगा A के साथ, A11 के साथ, तो ये क्या बिहेव करेगा, K A11, K A22, K A33, K A21, K A22, K A23, K A31, K A33 and K A3, इधर 32 and 33। सो डियर स्टूडेंट्स, ये K A हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट क्या है, डिटर्मिनेंट लेना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड में हमें कहा गया है कि K A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपने, वो किसके इक्वल आना चाहिए, K क्यूब A के। सो अब स्ट्रेट लाइन लगाते हैं K A के साथ, तो इधर इसके मैट्रिक्स के साथ भी है, क्या है इसका मैट्रिक्स, K A11, K A12, K A13, K A21, K A22, K A23 and K A31, K A32 and K A33। So dear students, next अब आपको तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, आप किसी भी रो और कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, सेम हो। सो नेक्स्ट, अगर मैं फर्स्ट रो से भी K कॉमन हो, सेकंड से भी और थर्ड से भी लिखता हूं, टेकिंग कॉमन K from R1,
R2 एंड R3। सो इसका मतलब है मैंने 3 रो से कॉमन लिया तो बाय 3 के आएंगे, एक फर्स्ट रो से, एक सेकंड से, एक थर्ड से। जब मैं कॉमन लूंगा उस रो को k से डिवाइड करूंगा तो k से डिवाइड करूंगा, k से कैंसिल हो जाएंगे, a11 a12 a13 a21 a22 और a23 आ जाएगा, a31 a32 और a33 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, k मल्टीप्लाई k क्यूब, ये सारा मैट्रिक्स कौन सा है? क्या ये A नहीं है? ठीक है, ये A मैट्रिक्स है तो इट्स मीन ये A का डिटर्मिनेंट है। ये एंट्रीज किसकी हैं? हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। और क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी कि के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा के क्यूब ए डिटर्मिनेंट के। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। सो क्लास नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग भी और इंपॉर्टेंट भी है, दो इधर से इंफॉर्मेशन मिल रही है और एमसीक्यूज के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। एक ये खुद शॉर्ट क्वेश्चन है, एक इसमें एमसीक्यूज है कि सिंगुलर, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? If we find the determinant of any matrix and we find their answer equal to 0, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए सो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, गॉट इट? सो इट्स का मतलब है हमें वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये सिंपल क्या है? लैम्डा। इफ ए एंड बी आर सिंगुलर, यानी इनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, 0 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डा की। हम खुद 0 के इक्वल रखेंगे डिटर्मिनेंट इनका किसके इक्वल? 0 के। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज गिवन मैट्रिक्स आर सिंगुलर, एज ए और बी दोनों सिंगुलर, अभी ए को लेके जा रहे हैं तो ए फर्स्ट पार्ट में एज ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल इज 0। सो क्लास ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के। A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब A के साथ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो A डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स हमें फिर से सुन लें, दो मैट्रिक्स दी गई हैं क्वेश्चन में, हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये मैट्रिक्स की नोटेशन लगा दूं, ये जरा डिटर्मिनेंट की पहले लगाई है। अगेन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, A और B मैट्रिक्स है और हमें कहा जा रहा है इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और डिटर्मिनेंट कैसे पता चला इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है? क्योंकि उसने कहा हुआ सिंगुलर का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के। इसलिए दैट्स व्हाई ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। सो नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट। ए के साथ स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। ये ए की एंट्रीज अब लिखते हैं। क्या है ए की एंट्रीज? 4 2 3 7 lambda 6 2 3 1 0 के इक्वल रखना है। सो एक्सपैंडिंग फ्रॉम रो 1, एक्सपैंडिंग फ्रॉम R1, एक्सपैंड करते हैं R1 में। फर्स्ट नंबर 4 है, ये 4 बाहर आ जाएगा और आप होता है डिलीटिंग हो जाती है एक रो एक कॉलम। ये रो नहीं लिखेंगे, ये कॉलम नहीं। नंबर लैम्डा 6 3 1, लैम्डा 6 3 1, ये एंट्रीज आ गई। प्लस के बाद माइनस। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और बाय नंबर क्या आएगा? ये देखें ना, ये 2 आ जाएगा, 2 इधर। और किन को लिखना है? 7 6 2 1, 7 6 2 1, नेक्स्ट प्लस फिर साइन
अब किसकी बारी आ चुकी है, अब थर्ड कॉलम की फर्स्ट रो, बाय नंबर 3 लिखेंगे 3 और एंट्रीज है 7 लेमडा 2 एंड 3 2 हुआ है, 2 का डिटर्मिनेंट तो इतना ज्यादा हमने सॉल्व किया, बहुत इजी आपको फील हो रहा होगा और ये किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है। सो जी स्टूडेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट तो हमें बहुत अच्छे से आता है, एक्सपेंडिंग टॉप लेफ्ट राइट बॉटम डायगोनल फिर नॉन डायगोनल, 4 एज इट lambda 1s are lambda or minus 6 3s are 18 minus 2 as it top left 7 1s are 7 minus 6 2s are 12 और फिर plus 3 top left right bottom 7 3s are 21 minus 2 multiply lambda 2 lambda equal to 0 as it dear students। नेक्स्ट हमारे पास इन ब्रैकेट्स को करते हैं सिंप्लीफाई, 4 लैम्डा और 18 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 72 माइनस 2 इंटू ये -5 हो जाएगा और प्लस 3 को करते हैं 21 से तो आपके पास 63 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये 2 लैम्डा और सॉरी 3 2s are 6 हो जाएगा 6 लैम्डा, ये -6 लैम्डा और ये +4 लैम्डा इनको इकट्ठा कर लिया। अब ये देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, -72 + 10 + 63 = 0, ये हो जाएगा -2 लैम्डा। नेक्स्ट 73 -72 + 1 = 0। हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, +1 इधर आके माइनस ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये कैंसिल कर देते हैं नेगेटिव नेगेटिव से, लैम्डा इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास सेकंड में हमें बल्कि इधर बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अब बी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और हमें बता देना है कि ये भी सिंगुलर है, लिखा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इसमें भी लैम्डा को ही फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट बी। सो यहाँ से कैरी ऑन कर लेते हैं इसको, आंसर ये आ चुका है फर्स्ट का। सेकंड पार्ट बी पार्ट, इसके लिए भी सेम स्टेटमेंट्स एज, ठीक है। और सबसे पहले बी लिखते हैं, इधर बी हमारे पास है -2 4 5 1 -2 1 2 lambda एंड 0, ये बी मैट्रिक्स है। अब बेटा रिक्वायरमेंट वही है, उसने कहा ये भी सिंगुलर है, सो वर्डिंग क्या लिखेंगे, लिखाएंगे आप लोग जी यहां से, एज बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और जब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, सो इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इट्स मीन बी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब बेटा क्योंकि उसने सिंगुलर का, इसका डिटर्मिनेंट हमने 0 के इक्वल रखना है। अब बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं स्ट्रेट लाइंस, इसके एंट्रीज हमारे पास -2 4 5 1 -2 1 2 lambda 0, ये इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्वेश्चन की। अब एक्सपेंशन करनी है रो 1 से, ठीक है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। अब बेटा अपनी एक चीज का ख्याल रखना है और वो ये है कि जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करेंगे तो ये -2 बाहर आएगा और एंट्रीज -2 1 लैम्डा इधर 0 आएंगी, प्लस के बाद माइनस। नेक्स्ट अब हम एक्सपैंड करेंगे सेकंड कॉलम से तो 4 आएगा, इधर एंट्रीज क्या होंगी, इनको छोड़ के 1 1 2 और 0, फिर प्लस हो जाता है 5। अब ये रो और ये कॉलम फर्स्ट रो के साथ ये लास्ट कॉलम और एंट्रीज हमारे पास आनी है
1 माइनस 2 2 एंड लैम्डा। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए हमने ये लाइनें लगाई थी डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या पॉसिबल है, इक्वल टू 0 वैसे चलता आएगा, -2 टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, पहले डायगोनल फिर नॉन डायगोनल, 0 माइनस लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा बन जाएगा लैम्डा, -4 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस फॉर्मूले का 2 1 2 प्लस 5 इनटू लैम्डा 1 लैम्डा, और माइनस फॉर्मूले का और 2 2 4 -4 तो वो +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास -2 इंटू माइनस लैम्डा -4 इंटू -2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 20। गॉट इट। अब बेटा नेक्स्ट और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस प्लस 4 2 8 प्लस 5 लैम्डा प्लस 20 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 7 टाइम लैम्डा और ये प्लस 28 इक्वल टू 0। हमें लैम्डा फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करें, ये 7 लैम्डा इधर, ये प्लस 28 इधर आके माइनस लैम्डा हमें फाइंड करना है, -28 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। सो अभी हमने दोनों पार्ट इसके किए सॉल्व, सेम सिमिलर पैटर्न भी हुए, कोई लिटिल बिट चेंज नहीं था।